तो भाई मैं पहुंच चुका हूं यहाँ दिल्ली प्रधानमंत्री संग्रहालय में। अरे नहीं, अरे कहाँ गया? और यहाँ पे एंटर करने के लिए आपको आपकी आईडी चाहिए। अच्छा, आपका आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस सब चल जाएगा। और अब हम लेते हैं यहाँ पे टिकट, और टिकट अलग अलग है। तो देखते हैं क्या रेट टिकट का हमें पड़ेगा, और अंदर चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा। मैंने काफ़ी नाम सुना इसका कि बहुत अच्छी चीज़ें देखने की है यहाँ पे। जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं अब तक, उन सब की लाइफ यहाँ पे बता रखी है सब कुछ। तो चलो अंदर चलते हैं और भाई देखते हैं कि जो कुछ बता रखा है वो सच है या नहीं। मतलब सच तो होगा ही, नॉर्मल सी बात है, लेकिन देखते हैं कि कितना कुछ देखने को हमें मिलेगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो ये है भाई एंट्री पॉइंट, जिस पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है प्रधानमंत्री संग्रहालय, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो माहौल देखो वैसे शांत है, इस टाइम पब्लिक नहीं है क्योंकि सुबह का टाइम है। तो ये सामने है भाई टिकट घर, मतलब टिकट काउंटर। तो यहाँ से अपनी टिकट लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ मतलब है टिकट का सीन। आराम से देख, आराम से देख, आराम से। भाई टिकट हमने अपनी ले ली है, और टिकट मेरी पड़ी है 150 रुपये की, जिसमें मतलब इन्होंने मतलब ऑप्शन दिए कि आपको अंदर जाके क्या कुछ एंजॉय करना है। मतलब 100 रुपये की टिकट हमारी लगी, फ्यूचर राइड कुछ करके था, जिसमें हेलीकॉप्टर राइड वगैरह ये सब था। और 50 रुपये की मेरी टिकट लगी सेल्फी विद पीएम की। तो अब अंदर चलते हैं, और इसमें सब कुछ आपको प्रॉपर गाइडेंस दे रखी है। आप ये देखो, और इसमें आप देखो, इसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस दे रखी है टिकट में कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, बेसमेंट में क्या चीज़ देखने को मिलेगी, सब आपको इस बता रखा है। तो भाई चलो इसके हिसाब से चलते हैं और देखते हैं हमें यहाँ क्या कुछ आज देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ इतने बड़े पर्चे को देख के। तो चलो भाई, तो ये है भाई ब्लॉक 1 और 2। तो सबसे पहले इसमें चलते हैं, और ये है यहाँ की बिल्डिंग जो कि कुछ ऐसी दिखती है। तो भाई एंट्री करने के बाद सबसे पहले तुम्हारी टिकट स्कैन होगी, और फिर आप अंदर जाओगे। अच्छा, तो भाई अंदर आते ही तुम्हें कुछ ऐसा माहौल देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा तुम्हें लगने वाला है। ये देखो मस्त, ये चीज़ ऊपर देखने को भी मिलेगी आपको। और ये देखो डिस्प्ले पे आपको पूरा समझा रखा है कि बिल्डिंग किस टाइप की, और यहाँ पे थोड़ा मॉड्यूल भी बना रखा है, आप देख सकते हो। ये चीज़ें आप, ये चीज़ हकीकत में है, वाकई में है। और ये देखो दूसरी साइड भी डिस्प्ले है, और ये दोनों टच है। मैं आपको टच करके दिखाता हूँ। ये देखो ये टच है भाई। और आप जो भी इससे गाइडेंस लेना चाहते हो इस बिल्डिंग के बारे में, वो ले सकते हो और इसके हिसाब से चल सकते हो। अब चलते हैं अंदर। सबसे पहले हम इधर एंटर करते हैं, और अंदर एंटर करते हैं आप देख सकते हो लाइट्स से कितना अच्छा माहौल बना रखा है अंदर इस हॉल का। मतलब प्रोजेक्टर चल रहे हैं, और थोड़ा ही देखो तस्वीरें चला रखी है आज़ादी के टाइम की। ये देखो, और ऊपर देखो लाइन में ऊपर तिरंगा जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये उधर रेल दिखा रखी है पुराने टाइम की, और इधर कुछ तस्वीरें। ये देखो तो बड़ी अच्छी वाइब बना रखी है भाई। अब आगे चलते हैं और अंदर देखते हैं क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो रूम है वो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है। भाई लोग तो खड़े हैं, और देखो सामने बैठे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। वो कुछ लिख रहे हैं ऐसा दिखा रखा है। और ये साइड में डिस्प्ले चल रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें थोड़ा बताती है। ये देखो ये प्रॉपर टच है, आप टच करके जो भी आप देखना चाहो वो आप देख सकते हो। वो देखो सामने बैठे हैं राजेंद्र प्रसाद जी। आप थोड़ा उस साइड चलते हैं, और इस साइड आप देख सकते हो यहाँ भी डिस्प्ले चल रही है। देखो जो ये डिस्प्ले है ये आपको बहुत काम आती है इस म्यूजियम को अच्छे से समझने के लिए, हर रूम को अच्छे से समझने के लिए। देखो इसको क्लिक करूँगा, जिस भी सन को क्लिक करूँगा उसके बारे में डिटेल सामने आ जाएगी। देखो जैसे मैंने इसको क्लिक किया था तो इसके बारे में आ गया। अब इसके नीचे वाले को करूँगा तो इसके बारे में मेरे को यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। और ये काफ़ी अच्छा और एंटरटेनिंग तरीका है इस म्यूज़ियम को अच्छे से समझने के लिए, और बड़ा मज़ा आ रहा है। तो ये है भाई मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा संविधान बन रहा था वो कितने टाइम में बना, कितने लोगों ने बनाया, कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, इसमें सब कुछ आपको दिखा रखा है। आप रोक के वीडियो को पढ़ भी सकते हो, जो कि आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। और ये देखो सामने चिट्ठी है, ये चिट्ठी लिखी गई है हमारे प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। ये देखो सामने बैठे हैं, और ये जो चिट्ठी सामने इनके पड़ी है ये उधर आगे डिस्प्ले पर लगी हुई है। कमाल की चीज़ है भाई, देखने लायक चीज़ है बिल्कुल। अब चलते हैं दूसरे कमरे की तरफ, जो कि है इंडियन बिकम रिपब्लिक, यानी गणतंत्र की स्थापना। तो अब इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है। तो भाई जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो आपको सबसे पहले मिल जाएगा सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का विभाजन। और आप चाहो तो डिस्प्ले को रोक के पढ़ भी सकते हो।
अच्छे से पढ़ सकते हो आप, आपको सब समझ में आ जाएगा। और देखो इस साइड ये जो टच डिस्प्ले चल रही है इस पे आपको सब कुछ दिखा रखा है। और ये 26 जनवरी की तस्वीर चल रही है 1950 की, यानी इस टाइम तक हमारा देश आज़ाद हो चुका था। और एक ये बड़ी टच डिस्प्ले बीच में रखी हुई है जिसको टच करके आप यहाँ के बारे में, इस रूम के बारे में सभी डिटेल अच्छे से पढ़ सकते हो। खैर मैं इस डिस्प्ले के बारे में आपको अब डिटेल में बताता हूँ। अब देखो तो भाई अब इस डिस्प्ले के बारे में बताता हूँ। देखो इस डिस्प्ले पे काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे ही आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो संविधान के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। देखो इस पे क्लिक किया तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में काफ़ी कुछ एक पैराग्राफ आ गया जिसे आप पढ़ सकते हो। और इधर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज आ चुका है जो कि ऐसा दिखता है, आप सबको पता ही है। अब मैं जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ये देखो तो सेकंड पेज आ गया। ऐसे ही आप सारा पढ़ सकते हो, प्रॉपर आपको नॉलेज मिलेगी। और देखो ये और भी ऑप्शन दे रखे हैं। अब मैं जैसे भी किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो उधर उसका पैरा खुल जाएगा, ये देखो। और सबसे लास्ट पे जैसे क्लिक करूँगा तो जिन जो जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में थे उन सब के बारे में आ गया, ये देखो। ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत आपको नॉलेज मिलेगी इंडियन संविधान के बारे में। और ये इधर है फंडामेंटल राइट्स, यानी हमारे मौलिक अधिकार जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में हमें यहाँ बता रखा है इस डिस्प्ले के जरिए। और ये भी टच है, अब देख सकते हो प्रॉपर एक डिस्प्ले चल रही है जिस पे सब कुछ एक लिखा हुआ आ जाता है। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसकी लोग फ़ोटो ले रहे हैं, जो अलग अलग लैंग्वेज में इधर लिखा जाता है। अभी इंग्लिश था, अभी दूसरा हो गया। और इस साइड अगर आप आओगे तो ये देखो प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ आ गई, ये देख सकते हो भाई। अगर कोई पढ़ना चाहे तो वीडियो को रोक के पढ़ सकता है। तो ये है भाई प्रियम्बल द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ कोर्स जो पॉलिटिकल और लॉ के स्टूडेंट होंगे वो इसे समझ गए होंगे। जिस भी लैंग्वेज को आप सिलेक्ट करोगे उस लैंग्वेज के हिसाब से ये आपको बता देगा प्रियम्बल के बारे में। ये देखो साइड में प्रियम्बल आ गया, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक होती है उसमें ये सबसे पहला पेज होता है, आप इसे पहचान गए होंगे। तो उसके बारे में काफ़ी अच्छे से बता रखा है। और साइड में देखो, साइड में लिखे हुए हैं जो वो भी इसी के बारे में सब कुछ ही देखो। और ये है वो महान लोग जिन्होंने संविधान बनाने में अपना पूर्ण योगदान दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्री सी राजगोपालाचारी, श्री कन्हैयालाल मुंशी, श्री जीवी मावलंक, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्री बलवंत राय मेहता प्रमुख थे। संविधान सभा की स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के सदस्य ने देश की पहली संसद के रूप में कार्य किया। 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जो अब संसद का सेंट्रल हॉल है। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बने। तत्पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें संविधान के मूलभूत सिद्धांत निर्धारित। तो भाई अब इतना सब कुछ देख के आप बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे देखते हैं क्या कुछ होता है देखने के लिए। लाइफ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इस रूम के अंदर आपको जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे उनके बारे में सब डिटेल मिल जाएगी। उन्होंने कब शादी की, वो कब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कौन से एक्ट किस सन में कैसे लागू किए, क्या क्या उन्होंने फेस किए अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स, सब इसमें मिल जाएंगे। देखो सामने एक बड़ी सी तस्वीर जवाहरलाल नेहरू की लगी हुई है। और इस दूसरी साइड भी अगर आप देखो तो उनकी एजुकेशन के बारे में और हर चीज़ आपको पूरी डिटेल में यहाँ पर बता रखी है। और इसी में आप देख सकते हो कि एक किताब रखी है, इस पे प्रोजेक्टर लाइट मार रहा है, तो प्रोजेक्टर की वजह से इस पे एक फैक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें आप जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ोगे। जैसे मैं पेज पलटता हूँ तो देखो आप दूसरा सेक्शन शुरू हो जाएगा, दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। देखो अब ये जैसे पेज पलटा तो लाइफ के बारे में उनका आ गया, अर्ली लाइफ के बारे में। तो ऐसे ही आपको इधर ये सारी डिटेल दे देगी। और जैसे ही मैं पेज पलटूंगा, दूसरा पेज करूँगा तो प्रोजेक्टर चैप्टर चेंज कर देगा और फिर दूसरा चैप्टर शुरू कर देगा। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ मुझे इस म्यूज़ियम में दिखी। और ये है जवाहरलाल नेहरू जी का कमरा, आप देख सकते हो। उस टाइम की सबसे लग्जूरियस चीज़ें इसमें रखी हुई हैं जो होती थी उस टाइम पे, मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ रखी है, चाहे वो लैंप हो, चाहे वो फ़ैन हो, कुछ भी नहीं छोड़ रखा है। तो भाई प्राइम मिनिस्टर थे।
और ये बना रखा है भाई नेहरू जी का लिविंग रूम। आप देख सकते हो दोनों साइड सोफे रख रखे हैं और मीटिंग वीटिंग पर्सनल जो भी उनको होता था या जैसे भी इसको यूज़ करते थे तो ये कुछ ऐसा दिखता था। आप देख सकते हो म्यूजियम के अंदर ये कमरा बना रखा है। ऊपर देखो लाइटें लगा रखी है पुराने टाइम के हिसाब से और पंखे लटका रखे हैं चैन से। और ये था भाई ऑफिस एरिया। आप देख सकते हो सोफे वगैरह रखे हुए हैं, टेबल रखी हुई है जिसपे कुछ जरूरी किताबें या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं। और पूरे कमरे में आप देख सकते हो किताबें वगैरह प्रॉपर भर रखी हैं, किताबों से पूरा कमरा, डॉक्यूमेंट्स से जरूरी। और वही पुराने टाइम के फैंस और लैंप वगैरह लटका रखे हैं, मतलब काफ़ी अच्छे से संभाली हुई हैं यहाँ पे चीज़ें। अब हम आ गए भाई नेहरू गैलरी में, तो चलो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अंदर आते ही हमें सबसे पहले एक बड़ी सी स्क्रीन देखने को मिल जाती है जिस पे परेड चल रही है। आप देख सकते हो काफ़ी लोगों की भीड़ इसमें दिख रही है, देखने को मिल रही है। और ये हमारा तिरंगा, साइड में ही हमें पाकिस्तान के साथ जो हमारी वार हुई थी 1947 में वो देखने को मिल जाती है। और ताज होटल पर जो अटैक हुआ था इसमें वो भी दिखा रखा है। देखो ताज होटल में जो अटैक हुआ था ये वो उसके बारे में दिखा रखा है। और इसी के साइड में नेहरू जी की एक बड़ी सी तस्वीर और साइड में उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। और नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ। नीचे डॉक्यूमेंट्स है जो नेहरू जी ने साइन कर रखे हैं, अब ये देख सकते हो। तो भाई यही कुछ है नेहरू गैलरी के अंदर। और आगे मैं आपको अब दूसरी जगह लेके चलता हूँ। तो भाई यहाँ आगे हमें जानकारी मिल रही थी हमारे इलेक्शन, जो हमारे प्रेसिडेंट के फर्स्ट इलेक्शन थे और जैसे जैसे हमारी इंडियन पॉलिटिक्स डेवलप हुई उसके बारे में इस डिस्प्ले के ऊपर हमें बता रखा था। टच करके आप कुछ भी जान सकते हो इसके बारे में। और इसी के साथ भाई द लिबरेशन ऑफ गोवा यानी गोवा की मुक्ति, जो मतलब आपको पता ही है कि 500 टुकड़े हुए थे देश के आज़ादी के टाइम पे, तो गोवा की आज़ादी के बारे में इसमें बता रखा है। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी।